हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज के इस वीडियो में बताऊंगा हर एक स्टूडेंट को ज़िंदगी में एक बार ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से हर एक युवा से यही कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं और किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। हर एक स्टूडेंट को एक बार कंपटीशन की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो एसएससी का कंपटीशन हो, चाहे यूपीएससी का हो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? देखो, एसएससी का कंपटीशन हो, यूपीएससी का कंपटीशन हो, इस तरह की जो कंपटीशन होता है, इसका जब आप तैयारी करते हो तो इससे आपका नॉलेज बढ़ता है। ये नहीं कह रहा हूँ नौकरी के लिए पढ़ाई करना है, पढ़ाई इसीलिए करो ताकि आपको नॉलेज मिले, हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज मिले। जैसे अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपको ज्योग्राफी के बारे में पता चलेगा कि भारत का ज्योग्राफी क्या है, भारत का भूगोल क्या है, भारत का इतिहास क्या है, राजनीति क्या है, साइंस विज्ञान क्या है, गणित क्या है, अंग्रेजी बोलना सीखोगे, ग्रामर सीखोगे। कंपटीशन की तैयारी करने से बहुत सारा फ़ायदा है। मैं तो कहता हूँ पढ़ाई करने का बहुत सारा फ़ायदा ये भी होता है, जैसे अगर आप बीटेक कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, तो आप जब कॉलेज जाओगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। आपको वहाँ पे इंग्लिश बोलना सिखाएँगे, वहाँ पे आपको मोरल्स, नैतिक चीज़ें भी सिखाई जाती है। जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो एक सब्जेक्ट एथिक्स आता है, तो उसमें आपको बताया जाता है कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें। तो देखो, पढ़ाई में कोई भी सब्जेक्ट है ना, सब आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देगा। जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो आप मनुष्य के बारे में पढ़ोगे, मनुष्य के दिमाग के बारे में पढ़ोगे। बायोलॉजी अगर आप पढ़ते हो तो आप मनुष्य के शरीर के बारे में पढ़ते हो कि खून क्या होता है, दिमाग का कितना पार्ट होता है, कैसे मैनेज होता है, हार्ट बीट कितना होता है, कितना शरीर का हड्डी होता है। ये सब कुछ आप पढ़ोगे बायोलॉजी में। तो मैं कहता हूँ कि कॉम्पिटिशन का तैयारी एक ऐसा चीज़ है जो आपको हर एक सब्जेक्ट का ज्ञान देता है। जैसे अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, एसएससी या यूपीएससी की, पीपीएससी की या बैंक की, तो उसमें आप ये देखते हो कि देखो यार, कि साइंस में शरीर के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो, भूगोल के बारे में पढ़ रहे हो कि देश में कैसा भूगोल है, मौसम क्यों बदलता है, बारिश क्यों होती है, इस तरह की चीज़ें आप पढ़ोगे। नॉलेज बढ़ेगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। कंपटीशन का तैयारी करने से कितना फ़ायदा है कि आपको देश दुनिया के बारे में पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, आज देश में क्या हुआ, करंट अफेयर्स कहते हैं उसको। तो आप वो चीज़ देखोगे और आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो देखो, जो इंसान कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी, एसएससी या किसी भी कंपटीशन की, ये जो इंसान इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, मेडिकल में पढ़ रहा है या किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीसीए कर रहा है, उसका नॉलेज बहुत पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी किताबें पढ़ता है उसमें बहुत सारा नॉलेज है। खैर, आजकल के विद्यार्थी तो सिर्फ कॉलेज नाम का जाते हैं, पढ़ने थोड़ी जाते हैं। नहीं तो पढ़ाई इतनी अच्छी चीज़ है, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। समुद्र है, समुद्र, एक बूंद पढ़ाई करते हो आप। जो बड़े-बड़े विद्वान हैं वो ये कहते हैं। फिज़िक्स पढ़ते हो, उसमें बहुत सारे लॉज़ हैं। लॉ ऑफ मोशन हो गया, ओम्स का लॉ हो गया, बहुत सारे हैं, जिसमें आप समझते हो भौतिक चीज़ों के बारे में कि बिजली क्यों जलती है और दाब क्या होता है, फ़ोर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें फिज़िक्स पढ़ोगे। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में आप ये पढ़ते हो कि देखो यार, कोई भी केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, एचसीएल हमारे पेट में है, रिएक्ट करने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ग्लूकोज़ कैसे ग्लूकोज़ के बारे में पढ़ोगे, उसका फ़ॉर्मूला पढ़ोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ोगे, सब केमिस्ट्री में है। तो कोई भी, जो भी इंसान है, मैं सही कह रहा हूँ, बच्चा है, 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में, या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई रटने के लिए मत पढ़ो, पढ़ाई समझने के लिए पढ़ो कि हाँ, ये चीज़ का नॉलेज मुझे होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर जल से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है, ये सब कुछ आना चाहिए आपको। उसका उपयोग कहाँ होता है, ये सब कुछ का ज्ञान तब आएगा जब आप उसको डीपली पढ़ोगे। और पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ पढ़ो, 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 खेलकूद भी ज़रूरी है। खेलकूद नहीं तो कम से कम एक्सरसाइज़ करो। मैं कहता हूँ कि हर एक इंसान को, जो भी विद्यार्थी है, कम से कम 5 या 6 घंटे पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा मत पढ़ो। स्किल्स पे ध्यान दो, स्किल्स का मतलब है कंप्यूटर का स्किल सीखो कि कंप्यूटर में किस तरह से फ़ोटोशॉप होता है, कोरल ड्रॉ कैसे होता है, बहुत वीडियो एडिटिंग सीखो, एआई सीखो, चैट जीपीटी, ये सब जो आजकल चल रहा है कंप्यूटर स्किल्स, उसको सीखो फ्री टाइम में। जैसे गर्मी की छुट्टी है, क्या करोगे? कंप्यूटर स्किल्स सीख लो, कोई फ़ोटोशॉप सीख लो, कोरल ड्रॉ सीख लो, इंग्लिश बोलना सीख लो। गर्मी की छुट्टी ऐसे बिता देते हो,
उससे क्या फ़ायदा है? तो आप ये चीज़ सीख सकते हो, स्किल्स सीख सकते हो। स्किल्स में क्या होगा, स्किल्स सीखने से आपको पैसा भी कमा सकते हो आप फ्यूचर में। तो ये सारी फ़ायदे हैं पढ़ाई करने के। और अगर आपका जैसे कोई कहता है कि हमें गेम खेलना अच्छा लगता है, तो गेम खेलो अगर उसमें इंटरेस्ट है तो। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों से कि घर में रह के पढ़ाई नहीं होती भाई। अगर तुम ये सोचते हो कि घर में रह कर के तुम पढ़ोगे और सफल हो जाओगे, शायद तुम्हारे घर के माहौल पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा घर का माहौल अच्छा नहीं है, लोग तुम्हें डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, जैसे घर में पढ़ाई कर रहे हो, लोग तुम्हारे घर के लोग कह रहे हैं कि जाओ काम करो, ये करो, वो करो, या परेशान हो, डिमोटिवेशन ज़्यादा मिल रहा है, लोग तुम्हें पढ़ने नहीं देते, परेशान करते हैं, घर का काम करने बोल रहे हैं, ये वो। तो जो मिडिल क्लास बंदे हैं, उनके लिए यही कहूँगा कि इस तरह का जो डिस्ट्रैक्शन है, डिमोटिवेशन है, तो उसमें तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा क्या है कि तुम किसी शहर में जा कर के पढ़ाई करो। गाँव में रह कर के नहीं पढ़ पाओगे, या समाज में, परिवार में रह के नहीं पढ़ पाओगे। तो तुम किसी शहर जाओ, और शहर में रहने के लिए, खाने के लिए पैसा तो चाहिए, इसलिए तो मैंने कहा स्किल सीखो। अगर तुम कोई भी स्किल सीखोगे, कंप्यूटर पे बिल भी बनाओगे, तो भी तुम 10-20 हज़ार रुपए कमा सकते हो। ये तुम अगर कुछ भी काम करोगे, तो तुम्हें अगर स्किल आती है, आईटीआई किया है तुमने, ये डिप्लोमा करा है, तो कहीं पे भी तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और अपने पैसे कमा कमा करके किराए लेके घर रह सकते हो, अपने पैसे कमा करके खाना खा सकते हो, अपने पैसे से पढ़ाई भी कर सकते हो, है कि नहीं? बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी खुद के पैसे कमा करके करते हैं, क्यों? क्योंकि घर में वो माहौल नहीं था कि वो पढ़ सकते हैं, इसलिए वो कहीं शहर चले गए, वहाँ पे काम करते हैं दिन में और रात में पढ़ाई करते हैं। तो तुम्हारा जो भी सपना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई तुम्हारा सपना हो, लेकिन ज़िंदगी में एक बार ज़रूर कंपटीशन की तैयारी करना, उससे बहुत नॉलेज होगा। और दूसरी चीज़, स्किल्स सीखो, अंग्रेजी बोलना, कंप्यूटर चलाना, इस पे भी फोकस करो। और तीसरी बात ये कहा कि अगर तुम्हारा सपना कुछ भी हो मेरे भाई, जैसे किसी का सपना होगा क्रिकेटर बनने का, एक्टर बनने का, तो तुम्हें क्या कहा मैंने, स्किल सीखो और किसी भी शहर में जा कर के खुद के पैसे कमा करके क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लो, एक खुद के पैसे कमा करके म्यूज़िक एकेडमी ज्वाइन कर लो, गिटार सीख लो। अगर तुम्हारा ड्रीम है तो तुम खुद के पैसे से पूरे करो उस ड्रीम को। ये मत सोचो कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो तुमको सपोर्ट करेंगे, नहीं भाई, नहीं करते हैं। अगर तुम ये सोचोगे कि हाँ, मैं जो चाहता हूँ वो हो जाए, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, समझे भाई? तो मिडिल क्लास लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशल था। चाहे तुम्हारा ड्रीम कुछ भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारा ड्रीम सिर्फ यूपीएससी करने का होगा, एसएससी करने का या आईआईटी करने का, नहीं। कुछ भी तुम्हारा ड्रीम है, पहले स्किल्स सीखो, पैसे कमाओ और अपने सपने खुद पूरे करो अपने पैसे से। चाहे तुम्हारा कोई भी सपना हो। ये हर एक मिडिल क्लास लड़का लड़की के लिए वीडियो था, जो गर्मी की छुट्टी में टाइम पास कर रहे हैं। भाई सीखो स्किल्स, तभी कुछ होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो जो आपको मोटिवेट करे, और साथ साथ आपको एजुकेशनल वीडियोस भी मिलता है इस चैनल पे, तो उसको भी जा कर के देखना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू सो मच। राम राम, जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।